Guys, welcome to Essential of Medical Science. Today we are going to discuss about Kingdom Monera, which is the part of biological classification of class 12, chapter 2 बायोसेक्शन. ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जैसा देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दोनों के बारे में डिस्कस किया था. तो एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं. जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था आपका, वो दिया गया था कार्लेस लिनियस के द्वारा, और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया गया था आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में. ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा किंगडम आता था आपका? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने जैसा बोला था कि हम लोग हर किंगडम का सेपरेट वीडियो बनाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में जानेंगे. जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है दोस्तों, तो किंगडम मोनेरा आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में. ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता था आपका. ठीक है, तो जो किंगडम मोनेरा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें आता क्या है. तो किंगडम मोनेरा एक्चुअली है ये बैक्टीरिया का ग्रुप. इसमें सारे बैक्टीरिया को रखा गया था, जितने भी तरह के बैक्टीरिया हैं इन्हें रखा गया था किंगडम मोनेरा में. तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया आर द सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोनेरा. तो यहाँ पे सोल मेम्ब्रेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो किंगडम बैक्टीरिया आर द सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोनेरा. ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मतलब मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो रहना. जैसे कि हॉट स्प्रिंग वाटर मतलब ये आपका हॉट स्प्रिंग वाटर मीन्स कि मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे इस प्रकार के बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं. क्योंकि इनका आरएनए डिस्टिंगेंस रहता है, मतलब और सबों से इनका आरएनए में डिफरेंस रहता है. ठीक है, तो दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस. जहाँ पे मतलब लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं. वेयर फ्यू अदर लाइफ कैन सर्वाइव. ठीक है, तो यहाँ पे स्नो, डीप ओशियंस, हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट, ये सब नीड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से बैक्टीरिया कहाँ पे सर्वाइव करते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब कि बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ शेप. मतलब शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 भाग में डिवाइड किया गया है. तो हम लोग चारों को देखेंगे. सबसे पहला आता है आपका एस्पेरिकल शेप. ठीक है, ये पहला आता है आपका एस्पेरिकल शेप, मतलब ये एस्पेरिकल शेप रहता है कॉकस. ठीक है, कॉकाई जिसको हम लोग बोलते हैं. दूसरा आता है बैक्सिलस, ठीक है, जो कि रॉड शेप का रहता है. फिर थर्ड बैक्टीरिया आता है विब्रियम, जो कि कॉमा शेप का रहता है. एंड फोर्थ आता है आपका स्पाइरलम, जो कि स्पाइरल शेप का रहता है. आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब ये डिवाइड किया गया है जिस कैटेगरी में, मतलब शेप के हिसाब से, तो उसका नाम भी उसके शेप से मिलता जुलता है. तो हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे पहले स्पेरिकल शेप में. तो स्पेरिकल शेप में जो कॉकिस आता है, इसका एग्जांपल हो गया आप लोग का कॉकी. ठीक है, अगर कॉकी मतलब ये स्पेरिकल शेप, राउंड शेप हो गया आपका ये. तो ये कॉकी आप लोग का स्पेरिकल शेप का रहता है, कॉकी बैक्टीरिया. अगर ये सिंगल स्पेरिकल शेप में रहा तो इसको कॉकी बोलते हैं. ठीक है, इसका और भी एग्जांपल आता है स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया. ठीक है, डिप्लोकॉकस. अगर ये बैक्टीरिया झुंड में रहेगा, 2 में रहेगा, तो इसको हम लोग डिप्लोकॉकस बोलेंगे. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा बैक्सिलस, जिसका एग्जांपल हो गया आपका बैसिली. ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि बैक्सिलस में आता है. ये इसका शेप होता है रॉड शेप. ठीक है, तीसरा आता है जो विब्रियम, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया रहता है, मतलब जैसा कॉमा रहता है उस शेप का बैक्टीरिया रहता है ये. इसका एग्जाम्पल में आता है आपका विब्रो. ठीक है, अब चौथा आता है स्पाइरेलम, जो कि स्पाइरल शेप का रहता है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया स्पाइरेला. अब हम लोग देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है ये मतलब इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वेरी सिंपल रहता है. अब इसका स्ट्रक्चर सिंपल का मतलब क्या हो गया? तो बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा है ये प्रोकैरियोट में आता है. जैसा कि हम लोग पहले भी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोट सेल में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर सिंपल रहता है. बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. लेकिन इसका जो नेचर रहता है, नेचर वाइज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है. इनको मतलब इनका स्टडी करना नेचर वाइज बहुत ही मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स आता है. ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तब दे में बी ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब आप लोग जानते हैं, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में भी आ जाते हैं आपके फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक एंड केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक। तब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, मतलब जो सनलाइट के थ्रू अपना खाना बनाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक। एंड जो यहाँ पे केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक का मतलब हुआ जो केमो मीन्स केमिकल, जो केमिकल के थ्रू अपना खाना बनाए उसको हम लोग बोलेंगे केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या रहता है आपका, हेटेरोट्रॉपिक रहता है, ठीक है। तब इस चीज़ पर हम लोग को घेरना है कि जो मतलब मेनली बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, मतलब ये अपने खाना के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में आगे में। तो ये किंगडम मोनेरा में हम लोग दो प्रकार के बैक्टीरिया देखते हैं मेनली। पहला आता है आपका आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा आता है यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्ची बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन कौन से आते हैं, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम लोग आर्ची बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। तो दिस बैक्टीरिया आर वेरी स्पेशल, ठीक है। इन बैक्टीरिया को स्पेशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम हैबिट में ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सच एज सॉल्टी एरिया, सॉल्टी मतलब नमकीन, नमक के एरिया में जो सर्वाइव कर सकते हैं उनका नाम एग्जाम्पल हैलोफिल्स, ठीक है दोस्तों। ये हैलोफिल्स जो कि सॉल्टी एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है हॉट स्प्रिंग, जो कि हमने बात किया था कि हॉट स्प्रिंग मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका थर्मो एसिडोफिल्स, क्या है, थर्मो एसिडोफिल्स, इसका एग्जाम्पल ही है, ठीक है। और तीसरा मार्सी एरिया, मार्सी मीन्स दलदली एरिया, ठीक है, जिसका नाम है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस ये कहाँ पे पाया जाता है, ये डंक ऑफ काउ एंड बेफालोज में पाया जाता है, जिनको हम लोग गोबर बोलते हैं, ठीक है। तब इससे हम लोग का मिथेनोजेंस बैक्टीरिया से हम लोग का बायोगैस फॉर्म भी होता है, जिसको हम लोग और गोबर गैस भी बोलते हैं। तब ये इतने एक्सट्रीम हैबिटेट में रह पाते हैं क्योंकि इसका आरएनए डिस्टिगेंस रहता है, ठीक है। तो ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों बैक्टीरिया के नाम इससे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि हॉट स्प्रिंग में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तब उसमें डायरेक्ट ऑप्शन देंगे कि हैलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मेथानोजेंस एंड कुछ अदर बैक्टीरिया के नाम दे देंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट का, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रू बैक्टीरिया किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो हो गया यू बैक्टीरिया। तब इसका हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यू बैक्टीरिया का, इसमें रहता है प्रेजेंट रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है आपका, अगर मोटाइल रहा तो उसमें फ्लैजेलम प्रेजेंट रहेगा, क्या, इफ़ मोटाइल ए फ्लैजेलम इज प्रेजेंट, ठीक है ना। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे यू बैक्टीरिया में आपका आता है साइनोबैक्टीरिया आता है, केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक आता है एंड हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, ये आपके 12 के बेसिस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है एंड नीट के हिसाब से भी ये मेडिकल स्टूडेंट लोग के वाले के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया का और भी अदर नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है, जैसा कि हम लोग देखेंगे कि मोनेरा में सारा तो यूनिसेलुलर ही आता है, तो इसमें कोई मतलब कुछ खास नहीं है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में यूनिसेलुलर है, कॉलोनिकल और फिलामेंटस इसका शेप रहता है, ठीक है, इसका शेप भी रहता है कॉलोनिकल एंड फिलामेंटस। ये फ्रेश वाटर और टेरेस्टेरियल एल्गी कहलाता है, मतलब ये फ्रेश वाटर और टेरेस्टेरियल वाटर में पाया जाता है, इसीलिए इसको फ्रेश वाटर एल्गी और टेरेस्टेरियल एल्गी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये कॉलोनीज द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जेलेटेनियस सिथ, मतलब इसका कॉलोनीज है वो किससे मतलब घिरा रहता है, जेलेटेनियस सिथ से, ठीक है। ये भी जो मीनिंग है जेलेटेनियस सिथ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ पे अधिकतर कहाँ पे पाया जाता है, पॉल्यूटेड वाटर में, ठीक है। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका और क्या काम है साइनोबैक्टीरिया का। ये मतलब नाइट्रोजन को फिक्सेट कर सकता है बाई द स्पेशलाइज सेल हेट्रोकिस्ट। ठीक है, मतलब इसमें साइनोबैक्टीरिया में स्पेशलाइज सेल आपका आता है कि 2 एग्जांपल आता है, नॉस्टेक एंड एनिबिना। तब इसके स्ट्रक्चर में आपका हेट्रोसिस्ट पाया जाता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे अब आगे केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक के बारे में। तो केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक हो गया जो कि यूबैक्टीरिया में आता है। तो मैंने बताया था आपको केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक। केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? केमो मीन्स केमिकल, सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब जो कि अपना केमिकल से अपना खाना खुद से बनाता है केमिकल के थ्रू, उससे केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तब ये क्या करता है? इट ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज सच एज अमोनिया, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट एंड यूज, इसका यूज क्या है? यूज द रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, ये प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मतलब एटीपी रिलीज करता है, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। कैसे? ऑक्सीडाइज करता है ये अमोनिया, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स को ऑक्सीडाइज करके ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मीन्स जो अपने खाने के लिए, वह बैक्टीरिया जो अपने खाने के लिए, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये सब बैक्टीरिया हमारे लिए भी बहुत ही यूजफुल होते हैं, जैसे कि कर्ड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं कि जो कि मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, बहुत सारे ईस्ट से बनाए जाते हैं, कुछ फंजाई से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम लोग बैक्टीरिया के थ्रू मिलता है। ठीक है, कर्ड प्रोडक्शन मतलब दही, दही बनाने के लिए हम जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जिससे कर्ड का, दही का फॉर्म करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? फिक्सेटिंग नाइट्रोजन इन लिग्मी रूट, मतलब ये लिग्मी रूट है, इसमें नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है ये। अब हम लोग देखेंगे लास्ट जो यूबैक्टीरिया में आता है माइकोप्लाज्मा। ये मतलब नीट के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया इसीलिए स्पेशल है क्योंकि ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, मतलब बिना ऑक्सीजन का भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। और ये इस बैक्टीरिया का सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माना जाता है, इसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट है पूरे मतलब बैक्टीरिया के डाइवर्सिटी में। तब इसका सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट, जिसका साइज होता है 0.3 μm। ठीक है, इसका साइज होता है। और इसका थर्ड है कि ये लैक ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल परसेंट नहीं रहते हैं। तो ठीक है, हम लोग फिर से देखते हैं इसको, क्या है इसका माइकोप्लाज्मा। ये लैक ऑफ सेल वॉल रहता है, ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन के। ठीक है, और फिर इसका तीसरा पॉइंट ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसका साइज होता है 0.3 μm। ये मतलब ऐसा नहीं कि लिविंग मतलब ऑर्गेनिज्म में ये सबसे छोटा है, इससे भी छोटे आते हैं वायरस, वायराइट, उससे भी छोटे होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी में ये सबसे छोटा है। तो एक बार हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस रिवाइज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं किंगडम मोनेरा में। तब किंगडम मोनेरा जो है आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था 1969 में। बैक्टीरिया को हम लोग सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोनेरा कहते हैं, सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोनेरा कहते हैं। ठीक है ना, ये दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नोफॉल एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। मतलब ये वैसे वैसे एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पे लाइफ का होना मतलब मुश्किल है, जहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, ये मेनी ऑफ देम कैन लिव इन अंडर ऑर्गेनिज्म सच एज पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब ये हुआ कि मतलब जो दूसरे के बॉडी में रहकर उसका खाना खाकर जिंदा रहते हैं। ठीक है, ये हो गया पैरासाइट। मतलब ये होस्ट होते हैं, मतलब अपने आप को सर्वाइव करने के लिए दूसरे किसी होस्ट को खोजते हैं, मतलब किसी के बॉडी को चाहिए इनको। ठीक है, अब बैक्टीरिया को हम लोग देखेंगे तो ये कैटेगराइज किया गया है 4 ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ शेप। कौन कौन सा? सबसे पहले आता है स्पेरिकल कॉकस, जिसका एग्जांपल हो गया कॉकी। दूसरा आता है बैसिलस जो कि रॉड शेप का रहता है, इसका एग्जांपल हो गया बैसिली। ठीक है, तीसरा होता है विब्रियम जो कि कॉमा शेप का रहता है और इसका एग्जांपल हो गया विब्रो। ठीक है, और चौथा हो गया आपका स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप का रहता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो गया स्पाइरला। इसमें मैंने एक बात और बताना आपको भूल गया, इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट रहता है, FLA, इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
फिर हम लोग आगे आगे हम लोगों ने आगे देखा था कि बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन देयर नेचर बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। सॉरी बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन नेचर बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, तब हम लोग आगे देखेंगे इसमें इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। दे में बी ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब बता चुका हूँ आपको, जो अपने खाने खुद से बनाते हैं। और इसमें आते हैं फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक एंड केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना सनलाइट से बनाते हैं, और केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना केमिकल के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक, मतलब जो इसका वास्ट मेजोरिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक रहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका किंगडम मोनेरा में आते हैं आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले आर्ची बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आर्ची बैक्टीरिया इसको स्पेशल बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि ये मतलब मोस्ट हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। सच एज इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सॉल्टी एरिया में कौन सा बैक्टीरिया रहते हैं, हेलोफिल्स। हॉट स्प्रिंग में कौन सा बैक्टीरिया रहते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। एंड मार्सी एरिया में कौन सा बैक्टीरिया रहते हैं, मिथेनोजेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने बता चुका है, ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड बैक्टीरिया में आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है आपका रिजिड सेल वॉल। अगर मोटाइल रहा तो फ्लैजेलम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया में आपका आता है साइनो बैक्टीरिया आता है, केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक आता है एंड हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आते हैं। तो साइनो बैक्टीरिया है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सेकंड नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनिकल एंड फिलामेंटस शेप का रहता है। इसको हम लोग फ्रेश वाटर और टेरेस्टेरियल एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो कॉलोनीज रहता है सराउंडेड बाय जेलेटिनियस सीथ से ये सराउंडेड रहता है। ठीक है, ये पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर कुछ साइनोबैक्टीरिया आपके रहते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेट करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल आ गया आपका साइनोबैक्टीरिया का नॉस्टोक एंड एनिबिना। ठीक है, ये भी एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, इससे भी नीट में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक। केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक में देखेंगे हम लोग, तब ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को, नाइट्रेट को एंड नाइट्राइट को। क्यों ऑक्सीडाइज करते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, जो कि एनर्जी के रूप में यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब हेल्पफुल किस चीज़ में होता है, कर्ड प्रोडक्शन, दही बनाने में, जो कि लैक्टोबैसिलस होते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स बनाने में, फिर फिक्सेटिंग नाइट्रोजन इन लिग्मी रूट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा बहुत ही स्पेशल सेल है क्योंकि ये विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इसमें नीट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा यहाँ पे है, जो कौन सा बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। तो इसका हो गया एग्जांपल आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, फिर ये दे आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये इसका थर्ड फीचर है, ये लैक ऑफ सेल वॉल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका किंगडम मोनेरा के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे किंगडम जो है किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे किंगडम फंजाई का फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक है, थैंक यू।